फर्स्ट लो बताओ जरा, क्या था फर्स्ट लो? शोर मत करो, बताओ जल्दी जो पूछ रहा हूं मैं। फर्स्ट लो क्या था, फर्स्ट लो? फर्स्ट लो क्या है किरचॉफ का? है, बहुत इजी है। कहाँ जाने वाला? हम्म। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई बताएगा फर्स्ट लो क्या है? तुम बताओ वैभव। है, एल्जेब्रिक सम। किसी जंक्शन पर करंट का एल्जेब्रिक सम कितना होगा? जीरो। दैट इज इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बराबर होंगे। जितना करंट किसी जंक्शन पॉइंट पे आएगा उतना ही करंट उस जंक्शन पॉइंट से जाएगा। बताया भी था, एक हमने डायग्राम बनवा के यहाँ पे, है ना। दैट इज हम उसको क्या कह सकते हैं? एल्जेब्रिक सम जीरो है ना, तो समीशन आई क्या होगा? जीरो। समीशन आई क्या होगा? जीरो। मतलब इस सबमिशन का मतलब पॉजिटिव निगेटिव सारे आपने ले लिए हैं। साइन कन्वेंशन ये था कि जो करंट आएगा उसको पॉजिटिव लेना है, और जो करंट जंक्शन से दूर जाएगा उसको निगेटिव लेना है। अरे ये तो बताया था। तो सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? जीरो। कल आए थे। सेकंड लॉ क्या था बताओ? बताओ। हाँ, बिल्कुल सही। पूरा स्टेटमेंट सुना दिया उन्होंने, है ना। कोई क्लोज सर्किट है, तो उस क्लोज सर्किट में आपने एक सेल लगाया है तो उसका पोटेंशियल होगा। एलिमेंट लगाए, रेजिस्टेंस लगाए, उनके अक्रॉस भी क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। नेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी क्लोज सर्किट का निकालोगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा। तो हम कैसे इसको कैसे लिख सकते हैं? समीशन बी इज इक्वल टू, यही थे। ये समीशन आई इक्वल टू जीरो और ये समीशन बी इज इक्वल टू जीरो। बस इतना याद रख के जाना है ना बोर्ड में, लैंग्वेज तो खुद बना लोगे। ये बस सही लिखा होना चाहिए। बताओ फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड था? तुम बताओ। चार्ज कंजर्वेशन पे, है ना। किस पर बेस्ड है? समझाया था हमने, प्रूफ कराया था, है ना। जितना करंट आता है वो जितना चार्ज जंक्शन पर आएगा उतना ही चार्ज जंक्शन से जाएगा। दैट इज चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व। तो फर्स्ट लॉ बेस्ड है चार्ज कंजर्वेशन पर। सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है बताओ तुम? ये किस पर बेस्ड है? ऊर्जा संरक्षण पे, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है। क्या कंजर्व रहती है? एनर्जी। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। कहीं ना कहीं आपको ये ऐसा एमसीक्यूज देखने को मिलेगा जरूर। ठीक है। तो अब हम देखो इन दोनों लॉ को न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करेंगे, आंसर कैसे निकालेंगे, उसको समझना है। खासकर देखो फर्स्ट लॉ तो अप्लाई हो जाता है। फर्स्ट लॉ तो मैं तो कुछ नहीं करना, बस करंट को क्या करना है? डिवाइड। एक बैटरी से करंट निकला आई, ये ब्रांच है तो इसमें आई बन गया, इसमें आई टू गया, फिर आगे और बढ़ गया तो आई थ्री गया, आई फोर गया। ऐसे करके बांट देना है तो फर्स्ट लॉ तो लग जाएगा। मेन होता है सेकंड लॉ लगाना। और ये बहुत ही आसान है सेकंड लॉ लगाना। बहुत ज्यादा आसान है, बस थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को स्टार्टिंग में। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, क्वेश्चन करते जाओगे, ये बहुत आसान हो जाएगा। बस नेट पोटेंशियल लिखना है, इक्वल टू में क्या कर देना है? जीरो। तो इसको कैसे लिखना है, ये दोनों लॉ कैसे लगाने हैं, उसको पहले हम थोड़े से क्या लिख लेते हैं? स्टेप। कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर क्वेश्चन करेंगे एकदम एकदम, ठीक है। चलो, तो देखो, हेडिंग डालो, स्टेप्स टू अप्लाई, स्टेप्स टू अप्लाई किरचॉफ लॉस।
स्टेप्स टू अप्लाई किरचॉफ लॉस, किरचॉफ लॉ को अप्लाई करने के कुछ स्टेप। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा ना हमारा, देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप वन। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ जिसको बोलते हैं ना। सबसे पहले आपको सर्किट के अंदर वो अप्लाई करना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट या इसको क्या बोलते हैं, करंट लॉ। यानी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पहले कर देना है बैटरी से या जो भी सोर्स लगा हुआ है उससे आप पहले पूरे सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे। फर्स्ट लॉ लगाओगे पहले, फिर आओगे स्टेप टू पे। स्टेप टू में आपको क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट द लूप एंड कंफर्म, या ऐसे कह दो, कंफर्म मत करो, एंड डिसाइड इट्स डायरेक्शन। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, लूप कोई एक सेलेक्ट करना है। जैसे सर्किट जब बना होगा ना तो क्लोज सर्किट होगा, जाहिर सी बात है, अभी तो क्या लगाओगे, किरचॉफ लॉ लगाओगे ना। तो क्लोज सर्किट में आप देखोगे कभी कभी दो ऐसे करके बॉक्स बने होंगे, तो वो दोनों क्या है, लूप है। एक लूप, दो लूप, तीन बने हैं तो तीन लूप, ऐसे करके लूप मतलब बॉक्स टाइप क्लोज सर्किट होगा, उसको हम लूप बोल रहे हैं। तो आप अगर दो से एक से ज्यादा लूप है तो पहले सेलेक्ट करोगे, पहले किस में लगा रहे हो, फिर किस में लगाओगे, फिर किस में लगाओगे। तो लूप को क्या करोगे, सेलेक्ट। लूप सेलेक्ट करने के बाद उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करोगे कि आपको अब इस लूप में चलना कैसे है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो डायरेक्शन मैंने बताई। क्लॉकवाइज वो डायरेक्शन जब आप घड़ी की दिशा में चलते हो, जैसे घड़ी चलती है। एंटी क्लॉक का मतलब उसके उल्टा चलना है। तो भैया एक सेलेक्ट कर दिए या दोनों में से कोई कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हो। मान लो किसी ने एंटी क्लॉक से करा, किसी ने क्लॉक से करा, तो आंसर क्या आएगा, दोनों का सेम ही आएगा। तो डायरेक्शन बस, लेकिन करोगे तो एक से ही ना, ऐसा थोड़ी पहले क्लॉक गए फिर मन करा यार अब एंटी क्लॉक चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। अगर क्लॉक वाइज चल रहे हो तो पूरे लूप में किस में चलोगे, फिर क्लॉक वाइज ही चलोगे। तो जैसे मान लो ऐसे करके दो लूप है, समझ रहा है इसको, ये दो लूप है। ठीक है, इसको कहा हमने लूप वन, इसको कहा लूप टू। ये वायर होगा, पूरा प्रॉपर करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा दोगे ना। तो मान लो किसी स्टूडेंट ने ऐसे करके इसमें लूप सेलेक्ट किया कि भैया मैं इसमें ऐसे ऐसे लगाऊंगा किरचॉफ का सेकंड लॉ, जो वोल्टेज वाला लॉ है वो ऐसे चला, ऐसे चलूंगा फिर लगाऊंगा। तो जरूरी नहीं है अब इसमें भी तुम्हें कैसे चलना पड़ेगा, ऐसे ही चलना पड़ेगा। इसमें तुम ऐसे चल लो या ऐसे ही चलना चाह रहे हो तो कैसे भी, मतलब जो लूप दे रखे हैं उसमें किसी भी डायरेक्शन में चला जा सकता है। बस एक लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है, इधर वाले में क्लॉकवाइज चल रहे हो तो क्लॉकवाइज ही चल लो, एंटी क्लॉकवाइज चलना चाह रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज ही चल लो। तो डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन एक सेलेक्ट करके फिर आपको लूप में चलना। बात समझ में आ गई, ठीक। ये सेकंड स्टेप, लूप सेलेक्ट करके उसकी डायरेक्शन को सिलेक्ट कर लो। तो देखो आगे स्टेप नंबर थ्री। स्टेप थ्री में मैंने वो जो बात बताई थी वो याद रखनी है क्या, अगर आप पोटेंशियल गेन कर रहे हो, मतलब पोटेंशियल गेन की तरफ चल रहे हो, यानी पोटेंशियल बढ़ा, तो पोटेंशियल बढ़ेगा कब, जब आप कहा जाओगे, लो से हाई जाओगे, तभी तो पोटेंशियल बढ़ेगा ना। लो से हाई जाओगे दैट इज निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तब आप कैसा साइन लगाओगे, बताओ। पॉजिटिव लगाओगे। पोटेंशियल गेन होगा तो कैसा साइन लगेगा, पॉजिटिव। और इसका उल्टा अगर पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, दैट इज फिर कहां से कहां जा रहे हो आप, हाई से लो जा रहे हो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तब आप कौन सा साइन लगाओगे, कौन सा साइन लगाओगे, निगेटिव। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और फिर बस तीन ही स्टेप है, इसके बाद इक्वल में जीरो कर देते हैं, इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाए। ठीक है, नोट करो उसको जल्दी। के बाद बताओ, किसी सर्किट में किरचॉफ लॉ क्यों लगाए जाते हैं, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पता करने के लिए कि किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। किरचॉफ का फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ यही बताएंगे कि कौन सी ब्रांच में कितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं किरचॉफ का लॉ, ध्यान रखना। जब भी आप किरचॉफ लॉ लगाओगे ना तो जो भी इक्वेशन वगैरह बनेंगी उन्हें सॉल्व करके आंसर ही क्या निकलेगा, करंट की वैल्यू निकालनी है हर बार। लेकिन जरूरी नहीं क्वेश्चन में करंट ही पूछा हो, क्वेश्चन में पावर लॉस भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकते हैं।
लेकिन पावर लॉस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये जितनी भी सारी चीजें निकलेंगी बिना करंट के नहीं बता सकते। तो पहले आपको करंट ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो पूछा है वो निकाल देंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड का है, इसको करा देते हैं ना। 2017 के एग्जाम में आया, बोर्ड एग्जाम। दिए गए परिपथ में स्मॉल ए तथा स्मॉल बी के बीच, दिए गए परिपथ में स्मॉल ए तथा स्मॉल बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। स्मॉल ए तथा स्मॉल बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये सर्किट दिया हुआ है, इसको बनाओ जरा, जो मैं बना रहा हूं। सॉफ्टवेयर ये ये क्वेश्चन ठीक है। क्या पूछा है क्वेश्चन, समझ गए? कह रहे हैं स्मॉल ए, देखो ये स्मॉल ए आएगा, स्मॉल बी आएगा, इस वाली ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताना है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो लगेंगे इसमें किरचॉफ लॉ से होगा ये। ठीक है, अब देखो करंट नहीं पूछा है, क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन क्या बिना करंट के इसमें अगर करंट ही नहीं बताया जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बता दोगे? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V का क्या फॉर्मूला है? V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, आई इंटू आर। आर तो पता है 4 है, लेकिन आई नहीं पता ना इसमें कितना है। अगर आई मैं तुम्हें इसमें बता दूंगा तो मतलब जो भी आएगा आई, उसकी इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आंसर, खत्म। इतना सा करना है। लेकिन करंट तो पता चले ना पहले इसमें कितना है, तभी तो पता करोगे। और करंट बताने के लिए, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए किसको लगाना पड़ेगा? किरचॉफ लॉ। तो पहले आप लगाओगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, फिर लगाओगे आप किरचॉफ सेकंड लॉ। लेकिन देखो किरचॉफ लॉ लगाने से पहले आप सर्किट में ये देख लिया करो कि लूप कितने हैं। लूप कितने हैं, बताओ कितने लूप हैं? कितने लूप है बताओ? लूप मतलब क्लोज्ड, अभी बताया ना क्लोज सर्किट। कितने हैं? एक ये है, एक ये है, और एक ये है। दिखाई तो तीन दे रहे हैं, लेकिन क्या 4 है? नहीं, पूरा नहीं लेना है ना, इस ये ऐसा ऐसा लूप लेने हैं, पूरा नहीं। हम आपसे ये थोड़ी पूछ रहे हैं रेक्टेंगल कितने हैं बताओ। एक दो तीन चार, 4 रेक्टेंगल। लूप मतलब ये एक बॉक्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पता कहाँ आते हैं? जैसे जैसे ये क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहे हैं रेक्टेंगल कितने हैं या स्क्वायर कितने हैं, ऐसे करके। तो ये उसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, तैयारी करते हैं आईएएस एसएससी वगैरह की, उसमें उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वो शेप दे देंगे टफ सी, उसमें पूछेंगे बताओ कितने ट्राइंगल है। ट्राइंगल होगा, उसमें कई सारे ट्राइंगल बने होंगे, तो बताओ कितने ट्राइंगल है। वो रीजनिंग है, वो रीजनिंग नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हम देख रहे हैं लूप कितने हैं। तो हमें एक लूप, दो लूप, तीन लूप दिख रहे हैं, लेकिन तीन है नहीं है एक्चुअल में। देखो लूप, देखो किसको मानेंगे हम? जिसमें सेल लगा होगा, है ना। और या ऐसा कह सकते हो, देखो अगर तीन लूप मान के करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, दो लूप मान के करोगे तब भी हो जाएगा। लेकिन दो क्यों कह रहा हूं मैं?
क्योंकि देखो ये वाले दोनों है ना जुड़ सकते हैं। आपने रेजिस्टेंस को ऐड करना सीखा है पैरेलल सीरीज में, तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये वाला लूप तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो वायर ही है ना बस। तो अगर ऐसा हो सकता है तो उसको कर लो। तीन इक्वेशन 3 बार किरचॉफ लॉ लगाने से बच जाओगे, 2 ही बार लगाना पड़ेगा। समझ गए? वरना इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड मान के टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, आंसर तब भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ रेजिस्टेंस में, जैसे हमने सीखा था। इनको ऐड करके दो लूप का क्वेश्चन बना लेता हूँ इसको। फिर हम इसमें क्या निकालेंगे, करंट। और इसमें अगर हमने करंट बता दिया तो फिर हम इसका वोल्टेज भी बता। बात समझ में आ गई? ऐसे करना होता है। तो देखो, बताओ जरा, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल है? सीरीज है या पैरेलल? अगर यहां से करंट भेजोगे, देखो यहां से भी करंट आएगा ना, तो जाहिर सी बात है इसमें अलग करंट जाएगा और इसमें अलग करंट जाएगा। यानी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, मतलब आपस में किसमें है, पैरेलल में। तो इनको पैरेलल ऐड करो जरा, कितना आएगा बताना ऐड करके। हाँ, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल ऐड करना बताया था, ऊपर क्या कर देते हैं और नीचे क्या कर देते हैं, बताया था। तो 8 8 जा, और ये कट करो, कितना आया, यानी 4 ओम का रेजिस्टेंस आप दोनों की जगह बना सकते हो एक। ठीक है, तो इसको दोबारा यहाँ पे बना देते हैं। और भी है क्या? यहाँ पर एक बना दूंगा मैं अब। कितने ओम का? अरे बोलो ना, कितने ओम का? 4 ओम का। ये भी कितना है, और ये कितना है, ये ए पॉइंट है, और ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 2 वोल्ट की बैटरी है, और ये कितने का है, 2 ओम का। ठीक है यहाँ तक? तो अब कितने लूप है इसमें बताओ? अब 2 लूप है। अब हम खत्म नहीं कर सकते लूप को, तो यहां से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझो, पहले लिखना नहीं है, केवल समझना है। लिखने के लिए टाइम देता हूं ना मैं, तो लिख क्यों रहे हो हाथों हाथ? अब सबसे पहले देखो, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप लगाओ ना पहले। हम सेकंड लगा रहे हैं पहले। पहला स्टेप था किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाना, मतलब करंट किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग इसमें डिवाइड करो। तो करंट कहां से निकलेगा, बैटरी से। तो देखो, एक बैटरी ये लगी हुई है और एक, दोनों से करंट निकालो। तो देखो, मान लेते हैं ये बैटरी 1 है और ये बैटरी 2 है। तो यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है ना, तो पॉजिटिव से ये आपने करंट निकाला। मान लेते हैं ये पहली बैटरी है तो इसने I1 करंट दिया, ये भी पॉजिटिव से करंट निकालेगी। इसको हम क्या कह देते हैं, I2 करंट। अब ये I1 करंट ऐसे गया ऐसे गया, इसमें सब में कहाँ है, कितना करंट है बताओ, I1 ही है। यहाँ तक I1 है, यहाँ आ गया जंक्शन, देखो ये जंक्शन पॉइंट है ना, एक वायर, दो वायर, तीन वायर जुड़े हुए हैं, तो ये जंक्शन आ गया, वही जो मैं कल बता रहा था। अब यहां से देखो, इसमें से क्या आ रहा है, I2। यहां से I2 करंट आ रहा है, और यहां से कौन आ रहा है, I1। अब I1 इधर से आया, I2 इधर से आया, जंक्शन पे मिलने के बाद यहां से कितना जाएगा बताओ। इनकमिंग करंट कौन कौन है, I1 और I2। तो आउटगोइंग कितना होगा, जितना इनकमिंग होता है उतना आउटगोइंग होता है, I3 क्यों होगा, I1 प्लस I2 होगा ना। अरे यार, कल बताया था नहीं। इसको ऐसे समझो, ये जंक्शन है, ये निकलेगा करंट यहाँ से करंट आ रहे हैं। अगर इधर से 2 का आ रहा है, इधर से 3 का आ रहा है, तो यार इधर से कितने का जाएगा, 5 का जाएगा ना। तो 5, मतलब इसको इसको ऐड करना है ना। तो ये देखो, हमने किरचॉफ कौन सा लॉ लगा दिया, ये फर्स्ट लॉ लग गया बस। फर्स्ट लॉ यही था। यानी देखो, ये जो 4 ओम है जिसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, उसमें I1 प्लस I2 करंट जाएगा। लेकिन नहीं, ना ही I1 पता है हमें, ना ही I2। I1 I2 अगर पता चल जाए तो उनको ऐड करके इसमें पता चल जाए कितना करंट है, फिर भी इक्वल टू IR लगा। समझ में आ गई बात? अब I1 I2 पता करने के लिए किरचॉफ का कौन सा लगेगा, अब सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ में सेकंड जो स्टेप है वो क्या है, लूप को सेलेक्ट करो। तो देखो, 2 लूप हैं, एक लूप और दो। तो फर्स्ट लूप मैंने इसको मान लिया और सेकंड लूप को मान लिया। तो पहले फर्स्ट लूप में लगाओगे ना किरचॉफ का सेकंड लॉ, फिर सेकंड लूप। तो लूप सेलेक्ट करने के बाद उसकी क्या क्या डिसाइड करो, डायरेक्शन। तो बताओ, ऐसे चलोगे या ऐसे चलोगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एक ही लूप में चलना है, उसको ध्यान, उसको मत देखना आप, ठीक है। क्लॉकवाइज चलें, चलो ऐसे चलेंगे फिर हम। सही है, तो आप पोटेंशियल लिखते जाओ। पोटेंशियल गेन होगा तो प्लस लिखना है, लूज होगा तो माइनस लिखना है। तो देखो, ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, ये वाली प्लेट, ये वाला टर्मिनल पहला वाला क्या हुआ, पॉजिटिव, ये वाला क्या हुआ, ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ
इसको लिख लो पहले, सबसे पहले तो पता चलेगा गेन हुआ लूज हुआ, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले देखो निगेटिव से कहां जा रहे हैं, लो से हाई, यानी क्या हुआ है पोटेंशियल गेन। तो कितना है पोटेंशियल यहाँ का, तो हम देखो पहले लिख देते हैं अप्लाई के बी एल का मतलब समझ गए क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन फर्स्ट लूप, पहले लूप में लगा रहे हैं ना। तो बताओ लगाओ, सबसे पहले आपने क्या बताया भैया, 2 वोल्ट आएगा पॉजिटिव, 2 वोल्ट प्लस क्या आएगा, माइनस से प्लस जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो अब, फिर ऐसे चल रहा है ना, तो ऊपर गए देखो फिर पॉजिटिव से कहा जा रहा है निगेटिव, दैट इज हाई से लो जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ड्रॉप होगा तो माइनस लगाना है। अब लेकिन पोटेंशियल है कितना, ये तो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी करंट से, यानी 2 × I1, तो माइनस के 2 × इधर समझो, इधर 2 × I1 समझ गए। आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़े देखो, फिर पॉजिटिव से पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल है कितना 2 × इसमें भी करंट कितना है I1 ही है, तो फिर से माइनस के 2 × ठीक है। आगे बढ़ो, अब यहां आ जाओ, ये भी तो इस वाले लूप में ही है। अब इसमें देखो प्लस से फिर कहां जा रहा है माइनस, पोटेंशियल ड्रॉप, कितना पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस 4 है और करंट कितना है I1 प्लस I2 दोनों है, तो -4 × I1 प्लस, वापस आ रहा है, घूम गए पूरे लूप में। और ये टोटल पोटेंशियल कितना होगा, ये आपने फर्स्ट लूप में किरचॉफ का लॉ लगा दिया, केबीएल लगा दिया। इसको अब थोड़ा सा क्या करो, मॉडिफाई कर लो, सॉल्व कर लो इसको, तो देखो माइनस के 2 I1 कितना हो जाएगा, -4 I1, इस 4 के अंदर इंटू कराओ जरा, तो -4 I1 और फिर जाएगा तो -4I, ये माइनस प्लस माइनस। अब बताओ इक्वल टू में क्या है, ये वाला -4 4 कितना हो जाएगा, ये 8I1 -4I इक्वल टू में क्या है, माइनस वाले दोनों उधर फेंक दो, तो 8I1 प्लस का और 4I2 भी क्या प्लस का, इक्वेशन को सही करके लिखो। तो देखो इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूं ना 2 को, 2 कॉमन लेके 2 से 2 कैंसल, तो यहां 1 बचा, यहां क्या आया और यहां क्या आया, सीधा करके लिख दो 4I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर, तो कैलकुलेशन है सिंपल, जानते हैं इसको। तो ये देखो एक लूप से I1 I2 की एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली आप किरचॉफ लॉ सेकंड लूप में लगाओगे तो उससे भी I1 I2 की एक और इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर दो इक्वेशन पता है तो उनसे वैल्यू नहीं निकाल सकते, अरे 10th में करे होंगे सवाल, एक्स वाई में एक इक्वेशन है, दूसरी भी एक्स वाई में एक इक्वेशन है, तो एक्स वाई की वैल्यू बताओ, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर लेंगे। अरे बात समझ में आ गई, हाँ वज्र गुणन विधि वही, ये समझ गए। अब फिर अब किस में लगाए हम, सेकंड लूप में, तो अप्लाई, देखो इधर देखो, अप्लाई केवीएल, ये क्वेश्चन में पूरा मैं मुझे ही कराने दो, फिर अगले वाले तो मैं दूंगा। अप्लाई केवीएल इन सेकंड लूप, बताओ सेलेक्ट कर लिया लूप, डायरेक्शन बताओ किधर से चलें, ऐसे ही चलना है इसमें भी, चलो ऐसे चलो, ज्यादा ही घूम गया ऐसा, अरे सही है। तो चलो यहां से देखो, ये पॉजिटिव है, आप देखो इधर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, तो ठीक है इसके लिए बताओ भाई, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे आप तुम ऐसे चल रहे हो ना, चलो ऐसे चलो। तो देखो हाई से लो पोटेंशियल, तो -2, सही है। चलो आगे, ये देखो लो से हाई पोटेंशियल गेन, दैट इज प्लस का 4I1 प्लस, चलो इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, यहाँ आ गए, लो से हाई, लो से हाई, तो पोटेंशियल गेन, तो प्लस का 4, कितना करंट है I2 इक्वल टू में क्या, यहां से इक्वेशन निकाल दोगे आसानी से, तो निकालो जरा, तो -2 4I1 प्लस I2, 4 के अंदर इंटू करा दी मैंने। देखो ये इक्वेशन अगर बनानी नहीं आई ना तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा किसी भी कीमत पे, है ना। 4I1 बताओ कितना हो गया ऐड हो गया, इस -2 को उधर फेंक दूं क्या,
टू कॉमन लेके टू से कट कर दूं क्या? अरे हाँ ना बोलो। इक्वेशन नंबर, एक इक्वेशन ये आएगी, एक इक्वेशन आएगी, दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल दोगे? I1 निकाल के दिखाओ, जल्दी नोट करो। तो देखो कैसे करेंगे दोनों इक्वेशन को। देखो हमें क्या करना होता है, एक एक कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। यहाँ I1 के साथ 4 है, यहाँ I1 के साथ कौन है बताओ? 2। तो 4 बना लो उसको भी, तो फिर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 को तो ऐसे ही लिखूंगा, और क्या करूंगा, देखो साइन दोनों के सेम है ना, तो माइनस करूंगा, माइनस कर दूंगा इक्वेशन 2 को, और किससे इंटू करा के? 2 से इंटू करा के, क्योंकि 4 बन जाएगा ना स्टार्टिंग वाला। तो देखो पहली इक्वेशन लिखो, क्या है? 4I1 फिर प्लस 2I2 इज इक्वल टू क्या? 1। ये पहली इक्वेशन लिख दी। और दूसरी वाली लिखनी है, लेकिन 2 से इंटू करा के लिखनी है। तो 2 से इंटू कराओ उसकी, 4I1 फिर 2 4 जा कितना हो जाएगा ये? 8I2, और इससे भी कराओ, 2 बन जा। अब हम क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो माइनस में नीचे वाले साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो बताओ कौन कैंसिल हुआ? ये कैंसिल, फर्स्ट वाला। इनको माइनस करो, कितना आएगा? 8 में से 2 आया, माइनस के 6I2 आएगा ना। इक्वल टू में देखो, 2 में से 1 माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 1 आएगा। माइनस से माइनस I2 कितना आया? 1/। अब एक वैल्यू आ गई, तो इसको उठा के कहीं भी रख दो, पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में। तो फर्स्ट में रख देते हैं हम। तो पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो यहाँ रखो, यहाँ पे कहाँ रखोगे? I2 की जगह पे यहाँ रख दो 1/6। तो यहाँ से I1 आ जाएगा 4I1 प्लस कितना है? 2I2 की जगह 1/6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4I1 प्लस 1/3 आया, ये इक्वल टू 1। 1/3 को उधर ले जाओ, तो 4I1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। इसके नीचे 1 मान के माइनस करोगे, एलसीएम लेके कितना आएगा? 2/3। 4 नीचे जाएगा इसके, तो 2/12 हो जाएगा। 4 3 जा 12, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो देखो I1 और I2 दोनों ही क्या आए हैं? किसी किसी क्वेश्चन में तो केवल इतना ही पूछ सकते हैं कि भाई करंट बता दो, लेकिन इस क्वेश्चन में करंट नहीं पूछा है। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए और बी के बीच पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो इधर समझो, आप बाद में नोट कर लेना, पहले समझ लो। करंट तो आपने बता दिया। अब आप देखो I1 I2 दोनों मिल गए, यानी आप किसी भी ब्रांच में करंट बता सकते हो बहुत आसानी से। तो इस बीच वाली ब्रांच में जिसमें पोटेंशियल पूछा है, कितना करंट होगा? I1 प्लस I2। तो अगर इसका पोटेंशियल लिखना है मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ओम का नियम लगाओगे। ओम का नियम होता है V इक्वल टू IR। आई है I1 प्लस I2 इसमें, I1 प्लस I2, और R तो देखो दिया हुआ है, चलो इसमें वैल्यू रखो। I1 कितना है? 1/6। I2 कितना है? 1/6। R कितना है? 4। इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा बताओ? 2/6 इंटू 4, 4 2 जा 8/6, यानी 4/3 वोल्ट। 4/3 वोल्ट, ये आंसर। यहां तक करके आना है क्वेश्चन। तो ये देखो लॉन्ग में आया होगा, है ना, 5 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, अगर आएगा तो लॉन्ग में। मुझे सेकंड मेथड आसान लगता है इसका। देखो सेकंड मेथड क्या है। सबसे पहले वो दो वाला है ना, सर्किट बना लेते हैं। दो वाला इसी को बनाते हैं, दो वाला है ना, बार बार नहीं बना रहे, इसी को बना। यहाँ पे कितना लगाना है? बस 4। ठीक है, तो लिख देना अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड, तो दूसरा मेथड। इस मेथड में क्या करना है, देखो बहुत आसान है। सबसे पहले तो किरचॉफ लॉ लगाओ, फर्स्ट लॉ लगाओ, करंट को डिवाइड करो, वो तो लगाना ही है ना। तो उसको लगाओ, तो देखो यहाँ से करंट जाएगा कितना? ऐसे जाएगा ना, पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक है, ये I1 मान लेते हैं। तो ये I1 करंट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ तक I1 आया। और इस वाली बैटरी से भी करंट निकाल दो, तो ये I2 ऐसे गया, यहाँ से भी क्या आया, दोनों मिलके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? I1 प्लस I2। ये तो करना ही है, ये तो करना ही है, फर्स्ट लॉ तो लगाना ही है, दोनों मेथड। आप समझना।
तो देखो इसमें क्या बोला गया है, अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हो तो पोटेंशियल को लेना आप पॉजिटिव, क्या लेना, पॉजिटिव। लेकिन अगर अपोजिट जा रहे हो करंट की डायरेक्शन के, करंट कहीं और है और आपकी लूप की, तुम्हारी डायरेक्शन मतलब लूप की डायरेक्शन, जो लूप की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, अपोजिट टू द करंट है, अगर अपोजिट टू द करंट है तो फिर पोटेंशियल कैसा लिखा जाएगा वहां, निगेटिव। बस इतना इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका, बस करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव, करंट के अपोजिट तो निगेटिव। तो वही सबसे पहले क्या करो, लूप सेलेक्ट करो। तो एक लूप ये है और एक लूप ये है, पहले हम इसमें लगाएंगे, तो इसमें लगाएंगे तो डायरेक्शन सेलेक्ट करो अपनी। तो देखो ज्यादातर केस में आप क्या करना, करंट की डायरेक्शन में ही सेलेक्ट कर लेना, करंट की डायरेक्शन जो दिखेगी ना तुम्हें सामने ही, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है। अगर अपोजिट ले लो गलत हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, मैंने बताया ना कोई सी भी डायरेक्शन ले सकते हैं। तो अभी के लिए हम कैसे ले लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं लूप की डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखो बैटरी को आपको इंक्लूड नहीं करना है, बैटरी को छोड़ के जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं उन सबका पोटेंशियल लिखना है। तो बैटरी का कहाँ जाएगा अभी पता चलेगी कहाँ जाएगा, ठीक है, देखते रहो। तो देखो ये बैटरी है, इसका छोड़ दो, आगे बढ़ो। देखो करंट की डायरेक्शन में तो जाना है, ये करंट की डायरेक्शन है ना, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, 2i1। तो करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा हो, लूप लूप की डायरेक्शन में इधर ही है, तो लिखो 2i1, पॉजिटिव आएगा। ठीक, आगे बढ़ो, देखो ये भी करंट की डायरेक्शन में ही है, तो इसका कितना आएगा, +2i1, इसका भी। आगे बढ़े, देखो इसमें भी करंट की डायरेक्शन यही है और लूप की भी हमारी यही है, तो +4i1 +i2 लिख दिया सब। आगे घूम के इक्वल टू में वो लिख दो जितना बैटरी का पोटेंशियल है, बैटरी का कितना है, 1 है, 2, तो यहाँ क्या लिख दो, बस बन गई इक्वेशन, खत्म। सही है, इसको सॉल्व करो तो पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी, देखो 4i1, ये हो जाएगा 4i1 +4i2, चेक कर रहे हैं ना कुछ बच्चे, तो मैं दिखा देता हूँ बना के, 8i1 +4i2 इक्वल टू 2, 2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 4i1 +2i2 और इक्वल टू में 1, देखो चेक करो यही है फर्स्ट इक्वेशन, है नहीं है, ये इजी लगा। करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो तो पॉजिटिव लिखते जाओ, रेजिस्टेंस इंटू करंट, रेजिस्टेंस इंटू करंट, रेजिस्टेंस इंटू, और इक्वल टू में किसको लिखना है, बैटरी को लिखना है, बैटरी का जो ईएमएफ। ये कॉन्सेप्ट देखो पता है कैसा, क्योंकि जितना बैटरी का ईएमएफ होगा वही तो पोटेंशियल अलग 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 एलिमेंट में जाएगा ना, तो टोटल बैटरी का पोटेंशियल ही तो डिवाइड हो रहा है ना इनमें, तो सबको ऐड करके किसके इक्वल आएगा, बैटरी के इक्वल आएगा। किरचॉफ लॉ ऐसे भी समझा देते हैं, सेकंड लॉ, ये भी किरचॉफ सेकंड लॉ है। या ऐसे कह दो कि बैटरी का भी लगा के नेट पूरा सर्किट का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो, नेट जीरो हो जाएगा। अरे समझ गए, इसमें लगाओ जरा यही चीज। तो देखो करंट इसमें ऐसे जा रहा है, चलो इसमें उल्टी डायरेक्शन ले लेते हैं, करंट के उल्टा चलते हैं इसमें, ठीक है, तो देखो समझ में आएगा तुम्हें थोड़ा। बताओ ऐसे चलना है, बैटरी को तो लिखना नहीं है। अब देखो इसमें हमारी लूप की डायरेक्शन ऊपर है और करंट कहाँ आ रहा है, तो ये अपोजिट हुआ ना, तो -4i1 +i2, सही है। तो इसमें माइनस ले लिया मैं, चाहता तो मैं ऐसे चल जाता, इसमें भी पॉजिटिव लिख सकते, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। इधर गए इधर गए इधर गए, देखो इसमें करंट तो ऐसे है ना ऊपर, हम किधर आ रहे हैं, नीचे, और इसमें करंट कितना है, i2, तो -4i2, बस खत्म। इक्वल टू में क्या लिखना है, बैटरी का कितना है, सही है, सॉल्व करो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, देखो -4i1 -4i2 -4i2 इक्वल टू में 2, ठीक है, ऐड करो, कितना हो गया ये, एक सेकंड होगा, -8i2 इक्वल टू में 2। अब यहां समझो, यहां पर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे थे ना ऐसे करके लूप को लेके, यहां पर लेकिन पॉजिटिव से कहां आ रहे हो अब, तो ये वाला पोटेंशियल तो ड्रॉप हुआ ना, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, देखो पॉजिटिव से निगेटिव, इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना, तो इसको माइनस ले लो। अब देखो माइनस को कॉमन लेके माइनस से माइनस कट करो, 2 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 2i1 4i2 और इक्वल टू में 1, देखो चेक करो यही है, यही है, तो ये सेकंड में। इसमें झिकझिकबाजी बस यही है थोड़ी सी जो मुझे लगती है कि यार बैटरी को कब मतलब पॉजिटिव निगेटिव देखना पड़ रहा है, और बाकी तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत है क्या इसमें, करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट तो
वो वाला मेथड तो बिल्कुल ही जनरल है, उसमें तो इक्वल टू में क्या कर दो, सबको लिख के जीरो, सबको लिख दो, बैटरी बैटरी सब लिख दो, इक्वल टू जीरो। उससे भी गलती नहीं होगी, इससे भी गलती नहीं होगी, देखो सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा। अब तुम्हारी मर्जी कौन सा वाला लगाओगे, कौन सा लगाओगे बताओ, कौन सा समझ समझ में दोनों आ गए, लगाओगे कौन सा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा लगाओगे, कौन सा लग जाएगा तुमसे? चलो नोट करो इसको। अब मिक्स मत कर देना। नहीं, मिक्स लगा दोगे तो गलत हो जाएगा यार। कभी कभी पता है सर्किट ऐसा आएगा कि उसमें बैटरी होगी ही नहीं, सही है, रेजिस्टेंस होंगे बस, और वो लूप होगा। तो फिर उस केस में जब बैटरी नहीं होगी, तो फिर आप हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल ये तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। जैसे फर्स्ट मेथड में हम करते हैं, ऐसे बना देते हैं पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, वो बैटरी को देख के ही तो बनाते हो ना। तो उस लूप में अगर बैटरी नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो फिर इस वाले मेथड को यूज करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि देखो इसमें फिर बैटरी नहीं होगी ना, तो फिर इक्वल टू में हम क्या रख देंगे यहाँ पे, जीरो कर देंगे। बाकी तो सब इक्वेशन करंट की डायरेक्शन से ही बन जाएंगी, इसमें तो बस करंट की डायरेक्शन देखनी पड़ती है। उस केस में हम इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन भी आगे कराए जाएंगे। ठीक है, टाइम अभी हुआ नहीं है भाई, बैठे रहो, अभी कहाँ टाइम हो गया, बैठो, घर से दूंगा एक क्वेश्चन, समझ गए? तो एक क्वेश्चन आपको घर से दिया जा रहा है, उसको आप सॉल्व करके लाएंगे, आंसर आएंगे, कोई भी मेथड लगा के सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं कैलकुलेट पावर लॉस इन 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम के रेजिस्टेंस में पावर लॉस निकालना है। चलो, सर्किट दिया हुआ है, ये सिंबल किसका होता है ये? हम्म, बैटरी का है ना, ये बैटरी लगी हुई है। तभी करके लाएंगे ऐसे, तभी समझ मैं मानूंगा कि तुम्हें समझ में आया आज वाला जो समझाया या नहीं आया। जो नहीं करके लाएगा उसके समझ में नहीं आया, समझ में, उसका फिर भगवान ही मालिक है। कौन मालिक है? भगवान मालिक। तो गलत करके लाओ, लेकिन करके लाना है, गलत ही करके लाना है, ठीक है। बस इतना ही है। ये 2 ओम है, 2 ओम है, और ये 8 है। 6 7 1 10, 6 7 1, कितने लूप है, कितने लूप है? एक लूप बना के भी कर सकते हो इसे भी, तो ये तीनों तो ऐड हो जाएंगे ना। नहीं देखो, 2 लूप बना के भी करना, मतलब एक लूप बना के भी करके देख लेना, 2 लूप बना के भी करके देखना, आंसर सेम ही आएगा। 2 लूप से भी कर सकते हो, ठीक है। एक मेरी बात सुन लो पहले पूरी, बैठो बे। क्वेश्चन पूछा क्या है तो देख लो, पावर लॉस पूछा है, किसमें? 6 ओम में, कहाँ है 6 ओम? ये बीच में जो लगा है, इसमें पावर लॉस निकालना है, कैसे निकालोगे? भाग तो रहे हो तो उठ के एकदम से, बताओ कैसे निकालोगे? पावर लॉस निकालना है, हाँ, किरचॉफ लॉ लगाने का भी कोई फायदा ना है, फिर खत्म।
6 ओम रेजिस्टेंस में पावर लॉस निकालना है, यानी शक्ति का 6 होते हैं, 6 बोलते हैं लॉस को, शक्ति 6 निकालना है इसमें, 6 ओम। पावर पढ़ाई नहीं मैंने आपको, पावर के फॉर्मूले नहीं पढ़ाए हैं, पी वाले। तो पावर का वो फॉर्मूला बताओ जिसमें रेजिस्टेंस आता है। अरे 3 फॉर्मूले बताए थे सबके। तो पावर का वो फॉर्मूला जिसमें रेजिस्टेंस आता है क्या है? हैं? बी वाला नहीं, करंट वाला बताओ। I² R है ना। तो देखो R तो पता है लेकिन क्या नहीं पता? I मतलब इसमें आने वाला करंट नहीं पता। तो करंट तो कौन बता सकता है? किरचॉफ लॉ बता सकते हैं। तो देखो है नहीं है, पूछा है कुछ और लेकिन लगाना क्या पड़ेगा? जाना है लेकिन मंजिल क्या है? किरचॉफ लॉ ही है। समझ गए? नमस्ते।